नमस्कार, चाय की दुकान पर माहौल क्या है जानने के लिए आज मैं बनारस के आया हूँ। आज सियासी दृष्टि से बड़ा उथल पुथल वाला दिन है। उत्तर प्रदेश की 2 सीटों पर रामपुर और मुरादाबाद पर समाजवादी पार्टी के ही 2 कैंडिडेट्स, दोनों सीट पर 2-2 कैंडिडेट्स ने नामांकन दाखिल कर दिया। दरअसल हुआ ये कि अखिलेश यादव 2 दिन पहले सीतापुर जेल में बंद आजम खान से मिलने गए थे। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने जानना चाहा कि मुरादाबाद और रामपुर सीट पर आजम खान किसे प्रत्याशी बनाना चाहते हैं या उनकी राय क्या है। आजम खान ने मुरादाबाद पर कोई राय जाहिर नहीं की और रामपुर पर अखिलेश यादव से कहा कि उन्हें खुद चुनाव लड़ना चाहिए रामपुर सीट से। अखिलेश यादव माना ये जा रहा है कि लोकसभा चुनाव लड़ना नहीं चाहते और रामपुर अगर उन्हें लड़ना ही होता तो वो आजमगढ़ लड़ते या कन्नौज उनकी प्राथमिकता होती। उन्होंने मोहिबुल्ला नदवी जो कि पार्लियामेंट स्ट्रीट दिल्ली के संसद मार्ग थाने पर जो मस्जिद है उसके इमाम हैं, रामपुर के रहने वाले हैं, उनका प्लेन से टिकट वो सिंबल भेजा, जहाज से, चार्टर्ड प्लेन से उनका सिंबल आज भेजा गया और वो रामपुर सीट से उन्होंने पर्चा दाखिल कर दिया। आसिम रजा जो कि रामपुर के समाजवादी पार्टी के नेता हैं और आजम खान के बहुत करीबी हैं, उन्होंने भी पर्चा दाखिल कर दिया। 30 तारीख को नाम वापसी का दिन है। सिंबल वहाँ पर मौलाना नदवी को दिया गया। दूसरी तरफ जो सिटिंग सांसद ST हसन थे, उनका टिकट जब अनाउंस हुआ तो बताया जा रहा है कि आजम खान नाराज़ हो गए। अपनी करीबी रुचि वीरा को उन्होंने टिकट दिलवा दिया, जिससे कि मुरादाबाद के जो स्थानीय समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता या अगल बगल के ज़िलों में उनमें थोड़ी नाराज़गी भी दिखाई दी। तो कुल मिला के संभल, रामपुर, मुरादाबाद ये 3 सीटें थी जो समाजवादी पार्टी ने पिछली बार जीती थी, लेकिन इस बार तीनों जगहों पर मामला समाजवादी पार्टी के अंदरूनी लड़ाई का ही दिखाई दे रहा है। उधर महाराष्ट्र में भी कांग्रेस और शिवसेना के बीच कुछ खटपट चल रही है। आम आदमी पार्टी तो आपको पता ही है, लगातार आरोप लगा रही है कि पंजाब के उसके MLA को खरीदने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो इन्हीं सब चर्चाओं के बीच में मैं बनारस में एक चाय की दुकान पर हूँ और कुछ लोग यहाँ पर हैं, वहाँ चर्चा की शुरुआत करता हूँ। तो आप बताइए कि ये सब क्या हो रहा है। अब ये समाजवादी पार्टी की अपनी समस्याएं हैं जो बिखर के बाहर आ रही हैं। उसमें किसी और का क्या कहना है, जो है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता तो है नहीं। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने बोया है उसको अब काट रही है। इससे अधिक तो मुझे नहीं लगता कुछ है। ये उनके पापों का जो घड़ा था वो धीरे धीरे भरा और अब छलक रहा है। तो कई कई सीटों पर ऐसी स्थितियाँ बनेंगी। अभी तो ये शुरुआत है। हम लोग बनारस में बैठे हैं। सपा ने यहाँ सुरेंद्र पटेल को उम्मीदवार बना दिया, बाद में गठबंधन हुआ, एक कांग्रेस को दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल भाई, कांग्रेस को भी तो कुछ चाहिए। किस बात का उन लोगों का आपसी गठबंधन? कहीं उनके भी तो एक आध लड़ जाएं। भाई अजय राय जी का चर्चा है, जैसा हम लोग सुन रहे हैं, तो घोषित हो गया, घोषित हो गए हैं। तो पहले भी वो घोषित होकर के चुनाव लड़े हैं, इस बार भी लड़ेंगे, सपा से भी लड़ चुके हैं। तो ठीक है, उनका भी स्वागत है। काशी की जनता सबका स्वागत करती है, महादेव की नगरी है। काशी में तो जितना कांग्रेस के ज्यादातर नेता भाजपा में ही चले गए। यहाँ बगल में देखिए, राष्ट्रीय स्तर पे कितने बचे? राष्ट्रीय स्तर पे ही कितने बचे हैं? प्रमुख तो सब आ ही गए और जो किसी योग्य नहीं है वो बचे हैं। जो दगे हुए कारतूस हैं वो बचे हुए हैं और जो युवा थे, थोड़े एनर्जेटिक बढ़िया वाले थे, वो सब इधर चले आए। तो वो तो ठीक है, उगते हुए सूरज के साथ सभी रहते हैं। मुझे तो वही स्थिति लग रही। तो लेकिन जो उधर थे, जब उधर थे तो नवीन जिंदल को कोयला घोटाले का आरोपी माना जाता था। इधर थे तो पहले नाम छप गया उम्मीदवार का, उनको उसके बाद पार्टी लगता है ज्वाइन कराते ही 20 मिनट में टिकट। यहाँ कितने भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग MP इंतजार करते रहे। देखिए गाजीपुर का, बलिया का टिकट नहीं अनाउंस हो रहा है, नवीन जिंदल आए नहीं कि टिकट मिल गया। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिस्टम डेवलप हुआ होगा, तभी तो ऐसा हुआ। अचानक से तो कुछ होता नहीं, होने के पीछे बड़ी सारी खिचड़ियाँ पकती हैं। तो आखिर में बीजेपी का भी अपने पास नेताओं की कमी है, दूसरे को ले रही। हमको ये लगता है ना कि भारतीय जनता पार्टी वो देखती है कि किससे हमारा कितना काम बन सकता है या कितना हमारा चल सकता है। सभी राजनीतिक दल वही करते हैं और भारतीय जनता पार्टी मामले में सब एक है ना। किन्हीं मामलों में तो सभी एक हैं। अब जो काजल की कोठरी में जाएगा, बाहर निकलेगा, बिना दाग लगे तो आएगा नहीं। हाँ, कोई पूरा काला होके निकलता है, कोई हल्का फुल्का दाग लिए आता है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर क्या विचार है? कर्मों की सजा। कर्मों की सजा कि विरोध में बोलने की सजा? कर्मों की सजा, विरोध में बोलना नहीं। देखिए उनका तो शुरू से, अभी तो मैं एक न्यूज़ देख रहा था,
शायद हिंदुस्तान का था वो, कि पन्नू ने उनके ऊपर आरोप लगाए हैं। आरोप तो बहुत लोग लगा रहे मैं हैं, एक बात कह रहा हूं, जांच तो होनी पन्नू चाहिए। जैसा- देखिए हाँ, जांच जिस ही तो जो है। भी है, एक बात आप एक समझ बात लीजिए। बताइए, पन्नू ने वीडियो जारी करके आरोप लगाया, केजरीवाल पर उसकी जांच होनी चाहिए, सही हो तो कड़ी से सजा मिले। बिल्कुल बिल्कुल, तो अभी तो वो पन्नू के मामले में अंदर है, अभी नहीं। लेकिन आपको याद है उनके ऊपर किस चीज का आरोप? मध्य प्रदेश में जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो गांजा की खेती से लेकर और कृषि मंत्री, तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के बेटे पर एक आदमी ने विदेशों से वीडियो जारी कर अपना मोबाइल नंबर जारी करके भी आरोप लगाया था। उसका क्या हुआ? अच्छा एक बार बताइए, आरोप तो वैसे लगते ही रहते हैं, कोई भी लगा सकता है। अब लगते नहीं, रहते हैं अभी तक। नहीं, मैं उसी तथ्य पे तो बात कर रहा हूँ। अभी तो आप मुझे कहने ही नहीं दे रहे। अभी तो मैं कह रहा हूँ कि अब जैसे एक समय था कि मनमोहन सिंह के समय में 10 कार्यकाल में 200 घोटालों का आरोप लगा, आरोपी था। उसके बाद से उन आरोपों पर कई जांच हुए, लोग कोर्ट गए, कोर्ट में लोगों को जेल भी जाना पड़ा, सत्ता में रहते हुए जेल जाना पड़ा। अगर मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी में कहीं भ्रष्टाचार है, कहीं उसका जांचे ने जांच हुई नरेंद्र तोमर के बेटे की। मैं वही तो बोल रहा हूँ। तो विपक्ष क्या कर रहा है? किस भूमिका के लिए विपक्ष है? विपक्ष की क्या भूमिका है? वह सड़कों पे लड़े, संसद में लड़े, सुप्रीम कोर्ट जाए। 148 सांसद निलंबित कर दिए गए, मालूम है देश में। तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी निलंबित हो गया? वह तो है ना, वहां तो विश्वास है ना संविधान पर, सुप्रीम कोर्ट पे तो भरोसा है, तो वहां जाके क्यों नहीं लड़ाई लड़ रहे? मैं तो वही उसी बात को कह रहा हूँ। ठीक है, जनता ने की आवाज़ दबा दी गई, आप गोदी मीडिया हो सकते हैं, आप भी बिक गए होंगे, सब बिक गया होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो नहीं बिका। अगर आपको ये लगता हो कि वो भी बिक गया हो तो आप हमको बताइए, क्यों विपक्ष नहीं गया सुप्रीम कोर्ट? जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। आप आरोप लगा करके एक थप्पड़ मार के भाग जाओगे तो जनता सब देख रही है, सीधी बात है। चलिए बढ़िया। तू कुछ बोलो चाचा। बहुत आप बुलवाइए, इधर बुलवाइए हम। अरे ये क्या, पहले एक बात बताइए। हमें राजनीति से मतलब नहीं है। हाँ? टीवी पर देखते हैं रोज आपको, लेकिन साक्षात ध्यान दर्शन हो गया। बहुत शुक्रिया। अभी आपसे बात करते हैं 1 मिनट। राजनीतिक मुद्दे पर कोई बात नहीं, किस मुद्दे पर करेंगे? हमें बात ही नहीं करना। आप जिस पर्पज से आए और लोग से बात करिए। अरे तो हमें यार आम आदमी के एक बात बताइए, आपको हमें कोर्ट कचहरी से क्या लेना लादना है? आपका काम है सवाल पूछना, अगले का काम है जवाब देना। तो भैया हमें उस सवाल में इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा एक बात बताइए कि 10 साल में मोदी जी के शासनकाल में बनारस में क्या क्या बदला और क्या क्या नहीं बदला, आप क्या देखते हैं? सबसे बड़ी चीज़ बदली, आपकी सड़क की दशा बदली। बिजली जो आपका हर साल बरसात में तार गिरते थे, व्यक्ति मरता था, जानवर मरते थे, वो थोड़ा बचे। अंडरग्राउंड होने से कुछ राहत हुआ, ट्रेनों का विस्तारीकरण हुआ, बसों का विस्तारीकरण हुआ, तीर्थ के क्षेत्र में विस्तारीकरण हुआ। तो काम तो बहुत हुआ है, शौचालय है, मकान है, क्या क्या बताया जाए। उज्ज्वला है, क्या नहीं हुआ? होने को तो आप कितना हो करेंगे, कुछ न कुछ कमी रह जाएगी। इससे आपको मान लीजिए पूछना हो कि 1 काम या 2 काम या 5 काम ये नहीं हुआ, होना चाहिए। आज से 10 साल पहले कितना काम यहाँ हुआ था, आप यही बता दीजिए ना। आप तो खुद आए हैं, 10 साल पहले क्या स्थिति था। आज जो 10 साल का आप समीक्षा कर रहे हैं, कम से कम आप ये कर रहे हैं ना, 10 साल जो पिछला था वो एक रिकॉर्ड था, घोटाला 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 घोटाला। ये 10 साल में इनके किसी मंत्री के ऊपर घोटाला, भ्रष्टाचार, करप्शन का आरोप नहीं न लगा है। अरे इतना बड़ा आरोप लग गया इलेक्टोरल बॉन्ड वाला। और बॉन्ड वाला, बैंक वाले कभी जो फ्रॉडगिरी नहीं करते हैं। अब आपको राजनीति करना, आप राजनीति करिए। बैंक के पास रिकॉर्ड था, बैंक ने रिकॉर्ड दिया, वो तो नहीं रहता बैंक। भाई कैसे? अब आप कह दीजिए पूरा शेयर आपने उठा के दे दिया। आप बैंक में जाते हो, डिपॉजिट करते हो, आपका पैसा जो शेयर जाता है, शेयर में पैसा लगता है, तो आप पूरा डिपॉजिट उठा के शेयर में लगा देते हो। शेयर वाला कहानी, इसमें तो चंदा वाला। आपने क्यों हल्ला उड़ाया कि LIC बेच दिया गया, रेलवे बेच दिया गया, तो फायदे में कैसे आ गया? अरे हम इलेक्टोरल बॉन्ड पूछ रहे हैं, LIC का तो दूसरी बात। इलेक्टोरल बॉन्ड आपने खरीदा, इलेक्टोरल बॉन्ड कंपनी खरीदती है, कोई व्यक्ति नहीं खरीदता है। व्यक्ति भी खरीद सकता है, कंपनी भी खरीद सकती ठीक है, वो अपना अपना लोगों का सोच है। है। तो ये लोग जो ED CBI में फंसा उसी से भजा लिए। देखिए, आप किसी संस्था के ऊपर अगर आपको भरोसा नहीं है तो सब व्यर्थ है।
आपके पक्ष में है तो आपका लोकतंत्र जिंदा है, आपके खिलाफ है लोकतंत्र की हत्या हो रही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जय श्री राम। अब आप अगले के पास जाए। आप कहाँ से आए हैं? अभी इधर से गुजर रहे थे क्या? साकेत नगर से आए हैं। साकेत नगर में रहते हैं, मकान है हमारा यही, बनारसी रहने वाले हैं, बनारसी के रहने वाले हैं हम। हाँ तो इधर से आप गुजर रहे थे? हाँ, इधर से गुजरा, ऐसे देखे आपको, तुम टीवी पर देखते हैं, अब सामने देख लें। तो हम तो ऐसे ही चाय पान की दुकान पर लोगों से चर्चा करते रहते हैं। तो आपका क्या विचार, आजकल का राजनीति देख रहे टीवी पर, क्या समझ में आ रही है? देखिए 3 टिकट महाविकट, 3 टिकट महाविकट, ये सनातन नियम है। ये तीसरा वर्ष है मोदी का। तीसरे साल में या तो गंगा सूख जाएंगी और नहीं तो इतना धन होगा कि सब लोग खुश हो जाएंगे। 3 साल तीसरे दौर में या तो गंगा सूख जाएगी और नहीं तो सब लोग कंगाल हो जाएंगे। कंगाल हो जाएंगे? और क्या, अभी 80 करोड़ को खिला रहे हैं और अगले बार में पूरे जनता को खिलाएंगे, वोट लेंगे और जनता हमारी वही है कि खाएगी गाएगी, बस ये है। वो कह रहे हैं कि अब तीसरी बार आएंगे तो हम विश्व को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। वही ना कर रहे हैं, या तो गंगा सूख जाएगी या इतनी काम कर देंगे कि विश्व में नाम होगा। विश्व में नाम तो अब ये हो गया। अभी आगे देखते चलिए, अभी गंगा सूखने वाली है ना, गंगा सूखने वाली है। केजरीवाल पर क्या विचार है आपका? और केजरीवाल तो गुरुए जी के चुना लगा दे रहे, गुरुए जी के चुना लगा दे रहे, जो उनके बनावल हुई के चुना लगा दे रहे। और क्या ना, और क्या, उनकी बात नहीं सुनते, वो खुद को रखते हैं। वो खुद ही रोते हैं कि हमने क्या सोचा था, क्या कर दिया। वो कह रहे थे शराब करनी, शराब कोई मकान नहीं लेंगे, सबसे बढ़िया मकान ले लिए, गाड़ी नहीं लेंगे, सबसे बढ़िया गाड़ी ले लिए, शराब में घोटाला कर दिए। कल अदालत में खुद ही केजरीवाल अपनी पैरवी करने वाले हैं। करने दीजिए, करने दीजिए, मोदी जी हैं। चलिए, हाँ आप बताइए भाई, आप किसके साथ हैं? हम तो फादर के साथ हैं। अच्छा, आपके पिताजी हैं? करना था। हम तो समाजवादी हैं, अखिलेश यादव के साथ हैं, हाँ। युवा नेता हैं। और अखिलेश यादव का तो पार्टी में नहीं चल रही है। देखो रामपुर में अभी दो लड़ रहे, मुरादाबाद में 2 लड़ रहे, वो एक टिकट देते हैं, अगले दिन वापस ले लेते। कितनी बार दे रहे, काट रहे, दे रहे, काट रहे, देख रहे हैं आप? हाँ, वो तो खैर चल रहा है, उसके लिए क्या करेंगे। अब सरकार जिसकी है वो चला रहा है, बढ़िया सत्ता, मनमानी कर रहा है, और क्या देश में कौन मनमानी कर? कौन करेगा? जिसकी सरकार है उसी का चल रहा है तानाशाह। देखिए ना आप, युवाओं को रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, पेपर लीक करा दिए जाते हैं हर बार, कुछ नहीं है देश में, यही चल रहा है। महंगाई चरम सीमा पे है। कोई बोलो, इसके चुनाव होता है तो बीजेपी के तो जीत मिल रही है, जनता भी तो साथ है, युवा भी साथ है। युवा भी साथ है, ईवीएम भी साथ है इनके साथ। ईवीएम भी इनके साथ है। ईवीएम जिंदाबाद में कहाँ गई ईवीएम? वो तो दिखावा है, सब दिखाया जाता है। एक जगह जिता तो बाकी जगह कर्नाटक हारते हैं, दिखावा है। तेलंगाना हारते हैं, दिखावा है। बंगाल हारते हैं, दिखावा है। दिल्ली हारते हैं, दिखावा है। 10 में 1 को तो देंगे ना, 1-2 को दिखाने के लिए। पब्लिक फुल नहीं जाएगी पूरी, आक्रोश न पैदा हो लोगों में। देखो, ये तो इतने महत्वपूर्ण राज्य हैं, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र। अगर ऐसा होता तो कैसे महाराष्ट्र में उनकी एमबीए? नहीं, देखिए ईवीएम का तो थोड़ा है ही दिक्कत, तो चल ही रहा है इसमें। वैलेट पे करा दे, सब क्लियर हो जाएगा। ये बकवास है, ईवीएम में ऐसी कोई वैलेट पे करा दे, क्लियर हो जाएगा। ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, बकवास है ये। देखा, बाप बेटे में नहीं एक मत है। ये कह रहा है ईवीएम का, हाँ अम्मा, बाप कह रहे कि ईवीएम का बात करना बकवास है, बेटा कह रहे ईवीएम का खेला है। आपका क्या है? हम कहीं से नहीं आए, हम कहीं से नहीं आए सर। चलिए, आप इनके साथी है ना, इन लोग क्या? आपकी माता जी है? अच्छा, चलिए। अच्छा, एक बात बताइए, छोड़िए, आपको देश में कौन नेता सबसे अच्छा लगता है? अब हम क्या कहें, छोड़िए, जाने दीजिए भैया। सब ठीक है, सब लोग। अरे नेता कौन काम कर रहा है ठीक? अब मोदी क्या कर रहे हैं, राशन बांट रहे हैं, गरीबों को दे रहे हैं, नौकरी दे ना रहे हैं, तो सब अथिए ना है। राशन पाए के तो सब लोग खुश है ना? हम लोग नहीं राशन पा रहे हैं। हम लोग राशन नहीं पा रहे हैं। हाँ, गेहूँ चावल हम लोग क्या करेंगे? बाकी नौकरी तो देना चाहिए, सब बच्चे ऐसे निकलेंगे। तो पहले के सरकारिया में सबको नौकरी मिल रही थी। मिलता तो रहबे किया, 2014 से लेके अभी तक 8 लाख मिल तो रहा पहले ना, ढेर मिला, कमो बच्चे तो जो पास होता है सब बच्चे से नहीं जा रहा था। चलिए ठीक है, तो मैं थोड़ी
चर्चा इधर। अरे नमस्कार, आजकल किस पार्टी में है आप? प्रवक्ता है, कहाँ दूसरे पार्टी में कहाँ रहेंगे? हाँ, अरे इतना लोग यहाँ से शनिचर का जिसका 7.5 खराब होगा वही न कांग्रेस में होगा। हाँ? जेकर 7.5 खराब रही वह न कांग्रेस में रही। अरे तो यहू भी यहाँ कांग्रेस के 7.5 खराब रहे। राजेश मिश्रा ये सही हो गई, उसकी 7.5 खत्म बेचारे। राजेश मिश्रा कांग्रेस से भाजपा में चले गए तो बढ़िया हो गए। दयालु गुरु कांग्रेस से भाजपा में गए, मंत्री बन गए। पा गए न, कौड़ी 3 बन के नाने घूमत हुआ। 23,000 पाए थे इसके पहले MLA के चुनाव में राजेश मिश्रा। उससे बुरा दिन कोई कहा सका लगा राजनीति में। तो कहा बीजेपी जब 23,000 पाए तो बीजेपी में आए 3 लाख पाएंगे, चिंता मत करिए। 10 लाख से तो मोदी जी को जिताएंगे। तो 20 साल से तो आप भी डंडा झंडा बीजेपी के लेके घूमे। पार्टी ने बनाया है यूपी का। अभी काले कांग्रेस से आके टिकट पा जाए तो ठीक है। टिकट पा जो भी योग्य होगा वो टिकट पा रहा है, नहीं तो यहाँ योग्य लोगों की कमी है कहा? हमारे यहाँ सभी लोग योग्य हैं, जो हमारे साथ हैं सारे योग्य हैं। जो उधर से आ रहा है वही इधर टिकट पा रहा है तड़ाक से। मैं बिल्कुल नहीं पा रहा है। कहाँ कौन पाया? कितना दिन के बाद जतिन प्रसाद पाए, कितना दिन के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया पाए? गलत करें निश्चित तौर पर। नवीन जी देखिए, कहीं कहीं परिस्थितियाँ दूसरी होती हैं। चौटाला रंजीत, देखिए मेरा एक कहना है, ये लोग सड़क के नेता हैं, इनका जनाधार है। जनाधार वाले कहीं भी जाएंगे तो उनको सम्मान मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। सही बात है ना गुरु? एक बात बताइए, कई लोग कहते हैं जो भाजपा के पुराने कार्यकर्ता हैं उनका पूछ नहीं है, जो नए आ रहे हैं दूसरी पार्टी से आ रहे हैं उनका बड़ा पूछ है। मतलब भाजपा से कांग्रेस में जाके अजय राय प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो दूसरे दल से गए तब वहाँ सम्मान नहीं मिला उसको। ऐसा नहीं है, जो जनाधार वाला जहाँ भी रहेगा हमारे साथ भी रहेगा तो उसको मिलेगा। भाजपा का कार्यकर्ता जो है दिन भर बूथ स्तर तक मेहनत कर रहा है और अंतिम आदमी के विकास की बात कर रहा है, इसीलिए जनता हमको वोट दे रही है। सीधी बात। अभी आप 7.5 सवार है ना, एकदम हमारा नेता जहाँ रहेगा हम लोग उसके साथ हैं। डॉक्टर राजेश मिश्रा यहाँ के सांसद रहे हैं, मोदी जी के पहले वही सांसद थे। अब वहाँ पर उनको पहले मोदी जी के पहले जोशी जी थे, जोशी जी के पहले वही सांसद थे। नेता है, जहाँ हम लोग के नेता रहेंगे भाई। नेता तो चले गए भाजपा में, तो भाई भाजपा में चले गए तो हम लोग भी भाजपा में उनके साथ सारे लोग हैं जो बड़े नेता हैं वो भाजपा में। भाई हमारे जो नेता जहाँ जाएगा तो वहाँ तो जाना है, एक स्वाभाविक। तो आपको मालूम है क्या, पहले आप लोग कांग्रेस बीजेपी के लड़ते थे, 10 साल पहले हम आते थे तो ये भी पलट गए। देखिए मेरा ही मानना है, ये आप आएंगे तो वो भी लड़का हमारे साथ आपको दिखेगा। ऐसा है ना, क्या खेला? देखिए मेरा ही मानना है कि बने लोकतंत्र इसलिए और लोग लड़ रहे हैं, वरना जो लोग लड़ रहे हैं उनको उनके घर का वोट मिलेगा कि नहीं, इस पर संशय है। जिस तरह से मोदी ने बनारस से काम किया है, जो भी प्रत्याशी लड़ेंगे वो अपने घर एक वोट पा जाए, यही बहुत है मालिक। बनारस में लोगों को निर्विरोध मोदी जी को जितवा देना चाहिए। जिस स्तर से आप कई साल कांग्रेस में रहे हैं? आप कितने साल कांग्रेस में रहे? 20 साल से कांग्रेस में रहे। अभी औपचारिक रूप से छोड़े कि नहीं? नहीं, अभी औपचारिक रूप से छोड़े। बोल के निकाले जाने का इंतजाम कर रहे हैं? नहीं, बोल के निकाले जाने का नहीं इंतजाम। यहाँ पर कोई अपने मर्जी का मैं मालिक हूँ, कोई यहाँ पर दल के अंदर जिस ढंग से प्रियंका जी ने उत्तर प्रदेश को नुकसान पहुँचाया है, उत्तर प्रदेश की ज़मीन को हमारे जो पूर्वांचल का इतना बड़ा नेता उसके साथ जिस ढंग से दुर्व्यवहार किया है उन्होंने। अभी आए थे रथ यात्रा में, उसको मंच तक नहीं दिया गया। उस सांसद को जो 4 बार का MLC रहा हो, 1 बार का सांसद रहा हो काशी का, उसके साथ इस ढंग से वो ऐसा थोड़ी है। जब आप अपनी यहाँ पूर्वांचल के अंदर कांग्रेस को के संगठन को खड़ा किया है, वो संगठन देखिए, किसी भी आदमी को, किसी भी कद्दावर आदमी को, किसी भी गुंडा, किसी भी बदमाश, किसी को भी आदमी, पार्टी जो है हमेशा जो है विधायक बना देगी, MLA बना देगी, MP बना देगी, वो बना देगी। लेकिन संगठन को तो एकदम यहाँ निर्जीव कर दिया उन्होंने। ऐसे अध्यक्ष बना रहे हैं, ऐसे वो लोगों को कर रहे हैं। तो यहाँ के अब जब सत्ता कांग्रेस की थी आप लोग उधर थे, अब जिधर
सत्ता बीजेपी के, आप लोग उधर जा रहे हैं। राजेश मिश्रा कांग्रेस से लड़के देख लिए, एमपी लड़के देख लिए, एमएलए लड़के देख लिए, वोट नहीं मिला, अब बीजेपी के पास वोट है तो उधर जा रहे हैं। नहीं, बीजेपी के साथ आप कह रहे हैं कि अभी 2014 में बीजेपी का भी सत्ता रहा, उसमें भी सत्ता 14 से लगातार बीजेपी सत्ता में है। अब कब ये 24 में आइए हट रहे हैं, 14 में भी नहीं हटे, 19 में भी नहीं हटे राजेश मिश्रा। सवाल ये है कि जब आपका एकदम से जब आपके साथ जो है दुर्व्यवहार होगा तो आदमी क्या करेगा। क्या वकील साहब, क्या हाल चाल? ठीक। कौन पार्टी में आजकल? पार्टी क्या, हम जनता हैं, जनता हैं। हम तो कोशिश जनता करते, लेकिन 80 पर तो हम 20 साल से आ रहे हैं ना। जी। तो यहाँ तो बिना पार्टी वाले तो कम नहीं तो हम मोदी के समर्थक हैं। हाँ, मोदी के समर्थक हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व जो रख रहा है, मैं उसका समर्थक हूँ। और बताइए क्या जानना चाहिए? और क्या क्या आपको भाजपा में, मोदी जी में बढ़िया लगता है? बढ़िया लगता है। पूरे हिंदुस्तान की सड़कें एकदम जो है, लगता ही नहीं है कि जो है सड़क में कहीं जर्क है। एकदम प्लेन सड़क है। विकास, महिलाओं की समस्या जो थी, जो महिलाएं जो है दिन में शौच करने के लिए सोचती थी कि हम कहाँ जाएं, ऐसे जो है स्तर पर सोचने वाले मोदी जी हैं। और उन्होंने महिलाओं को उनका जो है सम्मान रखने के लिए उनको जो है शौचालय। ये बात सही है आपकी, शौचालय की उनकी। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि ये सोच किसी दूसरे पर। लेकिन एक केजरीवाल की गिरफ्तारी, केजरीवाल महज बेईमान भ्रष्टाचारी आदमी है, उसको गिरफ्तार करना चाहिए। एक बार नहीं, कई बार गिरफ्तार करना चाहिए और उसके ऊपर बार बार ईडी का जांच होना चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ, एक एमपी थे पिछली बार, वो शिंदे गुट में चले गए शिवसेना के, और इसके बाद जो है उनके बेटे को इस बार उद्धव ठाकरे ने टिकट दे दिया, ईडी उसके दरवाजे पहुंच गई। देखिए, इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं है, मैं कुछ कह नहीं सकता। अच्छा, आपको मालूम है कि देश में बीजेपी के किसी नेता के यहाँ ईडी सीबीआई छापा पड़ा है पिछले 10 साल में? आप मुझे संज्ञान में नहीं है। विपक्ष के ईडी और सीबीआई के आईटी का छापा नेताओं पे पड़ा है? पड़ा है। जो जैसा किया है उसको ऐसा मिला है। सब अच्छा करे वाले उधर बीजेपी में जो है, बीजेपी का जो कल्चर है वो मुझे पसंद है। वो ट्रांसपेरेंट होके जाते हैं। ठीक है, तब हाँ जी, बताओ यार। सब बात सुनी रहे हो यहाँ पर। देखिए, अभी आप पूछे हैं कि काशी में माहौल क्या है, तो काशी में नहीं, हम पूरा देश का माहौल पूछ रहे। केजरीवाल के गिरफ्तारी का क्या मामला है? उधर अखिलेश यादव एक कैंडिडेट घोषित कर रहे हैं, 2 कैंडिडेट पर्चा दाखिल कर रहे हैं। ये लोग कहाँ लड़ेंगे? बीजेपी से लड़ पाए? काहे नहीं लड़ेंगे? कैसे करें आप? नहीं लड़ेंगे? लोकतंत्र सब लड़ेगा, काहे नहीं लड़ेंगे? पहले आप काशी का माहौल देख लीजिए। ये देख रहे हैं, ये क्रीम है, ये कॉस्मेटिक है, ये कॉस्मेटिक एक क्रीम है। देख लीजिए भैया, किसको दिखाइए तो जूम करके, ये कॉस्मेटिक क्रीम है। अब बनारस में यही वाला विकास हुआ है, कॉस्मेटिक वाला। अभी यहाँ से 100 मीटर दूरी पुष्कर तालाब चले जाइए, पेयजल की व्यवस्था नहीं है। मोदी जी फरसा चलाए थे आके, पेयजल की व्यवस्था नहीं है। पूरे बनारस का सीवर सिस्टम ध्वस्त है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का शहर बनारस में रोपवे चलाने की बात हो रही है, और आप कहते हैं कोई बड़ी शिक्षा का के स्तर पर कोई काम नहीं हुआ, चिकित्सा क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ, रोजगार में बनारस में कोई काम नहीं हुआ। ये क्रीम वाला कॉस्मेटिक कमुआ देखा के मोदी जी कहते हो कि बड़ा विकास भयल हो, तो विकास ना भयल हो, ये विनाश भयल हो काशी का। और दूसर चीज आप कहें कि लोकतंत्र में लड़ाई के बाद जब कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हुई है, तब दुगनी ताकत से वापस आई है। 10 साल हम लोग भी केंद्र में थे, ऐसा बात नहीं है कि केंद्र में नहीं थे। तो ये सवाल और दल के लोगों से पूछिए, हम लोग तो अंग्रेजों के चंगुल से देश को छुड़ाए हैं। यार, रायबरेली अमेठी में कैंडिडेट नहीं कांग्रेस को मिल रहा है। दुनिया अनाउंसमेंट कर रही है, जो सबसे गढ़ है वहाँ का आदमी इंतजार कर रहा है कि अरे यार, राहुल गांधी और सोनिया गांधी यहाँ इतने साल रहे, हमारा वो टिकट दुनिया भर का अनाउंस हो गया। रोज इधर का उधर का अनाउंस हो रहा है। आजम या बनारस का अनाउंस हो गया अजय राय का, लेकिन चुनाव बीता नहीं ना। नामांकन का जो डेट है उन्हें निकल गया है। कैंडिडेट मिलेगा,
और अमेठी और रायबरेली में जितना कल कारखाने लगे हैं ना, उतना पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लगवा ही नहीं पाएगी, पूरे देश में नहीं लगवा पाएगी। और हमारे कैंडिडेट की बात छोड़ दीजिए, कांग्रेस पार्टी अमेठी भी दमदारी से लड़ेगी, रायबरेली भी दमदारी से लड़ेगी, अब बनारस भी दमदारी से लड़ने जा रहे हैं। इस बार बनारस भी दमदारी से लड़ने जा रहे हैं। और अभी आप लोग कह रहे थे कि सुरेंद्र पटेल प्रत्याशी थे। सुरेंद्र पटेल जी को माननीय अखिलेश यादव जी ने काशी का प्रभारी बनाया था, प्रत्याशी नहीं बनाया था। प्रत्याशी अजय राय जी हैं। प्रत्याशी का नाम घोषित हुआ था, प्रभारी नहीं प्रत्याशी का नाम बनाए गए। अरे उन्होंने कहा है कि हम प्रत्याशी उतारे थे, वो बड़े नेता हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जब दावा किया ऑन चिट्ठी प्रत्याशी नहीं थे, मौखिक रूप से बोले गए थे। ऑन चिट्ठी का प्रमाण होता है, ऑन चिट्ठी प्रत्याशी नहीं थे। चलो कोई बात नहीं, अब जरा कुछ और लोगों से मैं बात करता हूँ। तो एक और चाय की दुकान पर शाम हो चुकी है। काशी की चाय की दुकान पे माहौल क्या है जानने के लिए मैं आ गया। यहाँ पर कुछ यहाँ पर माहौल की क्या बात है, मोदी लड़ रहे हैं। जहाँ प्रधानमंत्री जो है हमारे मोदी लड़ रहे हैं, तो यहाँ पर माहौल की क्या बात है। अरे कोई एक सीट की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, देश में तमाम, देखिए अभी महाराष्ट्र में इतनी कहानी बन रही थी, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की और शरद पवार कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के, वहाँ कांग्रेस और उद्धव ठाकरे में खींचातानी हो गई। अभी पप्पू यादव कांग्रेस ज्वाइन किए थे, आरजेडी ने वहाँ से बीमा भारती को वहाँ से दे दिया टिकट। वो कह रही हैं हम लड़ेंगे, पप्पू यादव कह रहे हैं कि छोड़ने का सवाल ही नहीं। ये तितरा ऐसे आदमी आ जा रहे हैं, कहीं भाजपा से उसमें जा रहे हैं तो कहीं कांग्रेस उसमें जा रहे हैं। ये तो चल रहा है, ये तो त्यौहार होता है ना, ये तो चुनावी त्यौहार है ना। अपने हिसाब से आदमी इधर उधर आते हैं। बीजेपी अपने को इतना मजबूत बोलती है, लेकिन सब दूसरी पार्टी के नेताओं को रोजे देखिए, कभी आम आदमी पार्टी के लोगों को ज्वाइन करा रही, कभी कांग्रेस का ज्वाइन कर। कहाँ ज्वाइन कराए, कैसे ज्वाइन करें जब इतना मजबूत है, 400 पार की उसकी हैसियत है, तो क्या कर इधर तोड़ फोड़ कर रही है, लोगों को इधर उधर कर रही है। हाँ, उसको जरूरत क्या करने की। आपको क्यों लगता है क्या इसका मतलब अंदर डर है क्या, अंदर डर है क्या, कहीं ऐसा गड़बड़ाने जाए। ये भी हो सकता है, तभी ना ऐसा कर रहे हैं कि कभी उस पार्टी को तोड़ रहे हैं, कभी उस पार्टी को उन्हें, कभी ईडी है तो कभी कुछ भी है, ईडी है, सीबीआई है, तमाम बातें, इनकम टैक्स है, तमाम बातें हैं। और उनके यहाँ जाते जब शुद्ध हो जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं, यहाँ जबरी सबको कर रहे हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड पर ले लीजिए, हाँ, जाए जबरी चंदा लिए, पैसा उनसे लिए, उसके बाद वो क्लीन हो गए। ये सब बातें चलती रहती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। इनके पास मीडिया है, प्रोपेगेंडा है, सब कुछ है, और किसी की बात कोई सुनेगा नहीं। जब आएगा पेपर में सुनेगा तब न, तो देखते हैं वाह भाई वाह, क्या बात है मोदी की। और कोई तो देखता कोई ना है। हाँ, तो आपको फुर्सत क्या है किसी को देखने, इतना देखने को फुर्सत इस समय कहाँ किसी को है। अच्छा, आपको विपक्ष क्या लड़ता हुआ दिख रहा है? हाँ, विपक्ष लड़ता हुआ लड़ता दिख रहा है? कहाँ नहीं लड़ता दिख रहा है, कहाँ नहीं लड़ता दिख रहा है, ये बताइए। में तो आपस में फुट हो जा रही है। कहाँ फुट हो जा रही है? देखिए ये सब जरा जुरी लगा रहता है, फिर सही हो जाएगा। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ये सब तो होता रहता है। लेकिन जनता में जमीनी स्तर पर जनता कहाँ इतना ध्यान दे रही है। आप बता रहे हैं तब न जान रही है कि नहीं पप्पू यादव को टिकट नहीं मिला, वहाँ ये लड़ रहे हैं, आपने बता रहे हैं। जनता कहाँ मालूम है कौन पप्पू यादव है। ये तो हम कुछ लोग जानते हैं कि भाई पप्पू यादव धाकड़ नेता है। केजरीवाल की गिरफ्तारी को आप क्या मानते हैं? अब जाने दीजिए, हमसे मत कुछ कहवाइए। केजरीवाल की गिरफ्तारी, किसी की गिरफ्तारी के बारे में तो सब कुछ हो रहा है, इस सरकार में सब कुछ हो रहा है, सब सही हो रहा है। बस यही कहना है, जो मोदी कर रहे हैं सब सही कर रहे हैं। खाता न वही जो मोदी कहे वही सही। हाँ, हम कह रहे हैं 400 पार, जब वो नारा दिए हैं 370, हम 400 पार पूरा हमारा एनडीए, तो किस बात के लिए तोड़ फोड़, कहीं उनको मिला रहे हैं तो कहीं उनको मिला रहे हैं, कहीं उनको, क्या जरूरत है मिलाने की। अरे यार तुम तो इतना कहीं डर रहे हो, तभी ना तोड़ फोड़ कर रहे हैं, आप इधर उधर कर रहे हैं। तो सब जा भी तो रहे हैं। अरे जाए क्यों नहीं, जा रहे हैं, तुरंत टिकट पैसा के दम पर आदमी इधर उधर हो जा रहा है। आज तो मिल रहा है, और टिकट मिलवे करेगा। बताइए, आज गुजरात में 43% कह रहे हैं भाजपा वाले कि हमको टिकट दिया जाए। 43%, वहाँ कोटा बांधे कि 43% हम लोगों को दिया, एक सब कांग्रेसिया है और इधर उधर सब लोगों को आएंगे, उनको टिकट दे देंगे। हाँ, मतलब संघ और आपका भाजपा पार्टी के नेता जो दरी बिछाते थे, दुआ करते थे, लोगों को कोई वैल्यू नहीं है। आप आइए, आप कांग्रेस से आइए, चलिए आपको दे देते हैं।
निष्पक्ष पत्रकार बताएंगे 24 का सियासी गणित, 24 का चौसर। Co-powered by राकेश मसाले, असली स्वाद बांटने से बढ़ता है। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग। एसोसिएट स्पॉन्सर, नजदीकी डीलर पर जाएं, UTL सोलर सन प्लस फ्री पाने का मौका पाएं। हाँ, तो आपका क्या विचार है? इनकी बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल, बिल्कुल सहमत है। मैं उनकी बातों से सहमत हूँ। कैसे? हर तरह से जो जो बातें कहें, मैं हर एक चीज़ को डिट्टो एकदम से समर्थन करता हूँ। जो चल रहा है आज के परिवेश में, जो चल रहा है वो देख नहीं रहे हैं। कांग्रेस का एक नेता जा रहा है तो पूरा मीडिया दिखा रही है, और भाजपा के अगर नेता जा रहे हैं तो कोई बोलने वाला नहीं। वरुण गांधी, मेनका गांधी और वो बाबू साहब का क्या नाम है, हाँ, ये सारे लोगों का कहीं कोई चर्चा है? खाली चर्चा है। मेनका गांधी को टिकट मिला, वरुण को नहीं मिला। वरुण कह रहे हैं हम जो चुनाव प्रचार में प्रबंधन करेंगे माता जी का। कौन कह रहा है? वरुण गांधी। अरे ये तो मीडिया कह रही है ना। अरे करना चाहिए, उनकी माता जी हैं, गाय को क्या करें? एक बात जान लिए, ये समर्थवान है, ये कुछ भी कर सकते हैं कहीं से भी। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, कभी आपने ये देखा है कि सूचना जारी होने के बाद से किसी बड़े नेता को, मुख्यमंत्री को कोई गिरफ्तार कराया है? किसी की हैसियत आज के इतिहास में कोई ऐसा किया है? नहीं किया है। ये किए हैं इसलिए कि इनके पास EVM है। 400 पार नहीं, ये 500 पार हो जाएंगे। EVM है। आपने कहीं सुना है कि अगर कोई जांच एजेंसी किसी मुख्यमंत्री को सम्मन दे और 9 बार वो सम्मन पर ना आए? 9 बार सम्मन पर ना आए तो 9 बार वाले में उनको पहले ही गिरफ्तार कर लेना चाहिए। क्यों ये चुनाव पीरियड में गिरफ्तार किया? आज सूचना जारी होने के बाद क्यों गिरफ्तार किया? आप ये बता सकते हैं? हमारे और आपके यहाँ एक सम्मन 9 आ जाए तो बयान पहले वारंट आ जाएगी, पुलिस आ जाएगी। और जिसकी यहाँ 9 बार सम्मन जा रहा है और नहीं हाजिर हो रहा है। अब 9 बार सम्मन गया, 8 बार गया, नहीं हाजिर हुआ, नहीं गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा आज हम गुजरात दौरे पर जा रहे हैं, आज हमारा विधानसभा का सत्र है। 1 मिनट, विधानसभा का सत्र है, वो नहीं आए। इसके बाद वो दिल्ली छोड़ करके कहाँ गए हैं तो नहीं आप बताओ। मैं ये हम नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं वो अदालत भी गए, वो छोटे निचली अदालत गए, हाई कोर्ट गए, ईडी से प्रोटेक्शन मांगना चाहा, ईडी ने अदालत में केवल इनकी गिरफ्तारी इसलिए हुई है कि केवल बांड पर चर्चा न हो, केजरीवाल पर चर्चा हो। केजरीवाल को गिरफ्तार करने 100 करोड़ का है ना, समझे कि नहीं? केवल एकमात्र की बांड पर चर्चा न हो, केजरीवाल पर चर्चा हो रहा है इस समय। एक बात कुल मिला जुला के आप ये समझिए कि समर्थवान व्यक्ति के लिए कहीं कोई दोष नहीं है। इस समय मोदी जी समर्थवान है, वो चाहे 400 पार जाएं और चाहे 500 पार जाएं, वो कहीं भी जा सकते हैं। तो एक बात बताइए, ईडी ने, हाई कोर्ट ने भी तो उनको प्रोटेक्शन नहीं दिया केजरीवाल को, और मोदी जी का आप बात कर रहे हैं, तो मोदी जी क्या हाई कोर्ट चाहे लोअर कोर्ट चाहे इस समय सुप्रीम कोर्ट, किसी की बिसात है कि मोदी जी के खिलाफ कुछ बोल जाए? इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला कौन दिया? छोड़िए इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला कौन दिया? सुनिए, 100 जगहों पर एक जगह कोई फैसला आ गया तो उसका गुणगान कर रहे हैं, जहां 50 जगह दबा दिया जा रहा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। इन सब बातों को छोड़िए। इस समय कोर्ट हो, हम हों, आप हों, किसी की भी साथ नहीं कि उनके खिलाफ कोई एक शब्द बोल पाते। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, ये लोकशाही है। अरे लोकशाही का क्या? अब मजाक कर रहे हैं? अब मजाक कर रहे हैं आप? ये मजाक कर रहे हैं। राजतंत्र है, लोकतंत्र नहीं है। आप मजाक कर रहे हैं भाई साहब।
इसीलिए मैं कह रहा था कि मैं नहीं बोलूंगा। मेरे यहाँ जो चुनाव हो रहा है तो कौन जनता वोट दे रही है, उससे जीत रहे हैं ना। चलो माना लोकतंत्र में आजकल जो जीत वही राजा है, लेकिन जनता चुन रही है ना। जनता चुन रही है कि जनता का वोटवा इधर से उधर कर दिया जा रहा है। जनता का वोट कर दिया था और जगहों पर जाकर। आप शहर छोड़ के तो देहात में जाइए। अरे हम देहाते में रहते हैं। आप आभास हो जाएगा। आप देखिए, आप मजा ले रहे हैं। नहीं मजा ले रहे हैं। सुनिए मैं बता, मैं देहात में ज्यादा रहता हूँ। कल भी मैं देहात में ही रहूंगा, 2 दिन पहले भी मैं देहात में था। अभी थोड़ा होली का मौसम। क्या करके देखिए देहातों में क्या स्थिति हो रही है। अरे भाई साहब, ठीक है, कभी तो श्रीमती इंदिरा गांधी भी समझ रही थी कि मुझे कोई हराने वाला नहीं है, और थोड़ी सा उपद्रव हुआ कि वो भी गई। और ये कोई समझ ले कि नहीं मैं ही सब कुछ हूँ, प्रथमो हम द्वितीयो नास्त, ये अहंकार तो किसी का नहीं रहा तो और किसी का है। लेकिन इंदिरा गांधी के खिलाफ जो विपक्षी दल के नेता थे, उनकी एक क्रेडिबिलिटी थी, उनकी एक डिग्निटी थी, उनका एक रिस्पेक्ट था। मोदी जी के खिलाफ जो विपक्षी दल के नेता हैं, इन पे ज्यादातर पे परिवारवाद, भ्रष्टाचार के आरोप। छोड़ दीजिए, अगर आज थोड़ी सा 19-20 हो जाए मोदी के अंदर तो कल भाजपा में वो भगदड़ मच जाएगी। क्या कांग्रेस में मचा था। लोग डरे हुए हैं, दहशत की जिंदगी जी रहे हैं। भाजपा के नेता सामने बोल नहीं पा रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस और उनके समय, खैर नेताओं का इस समय तो किसी भी पार्टी के किसी भी दल के नेता के विषय में आप कुछ भी कहें, मैं उसे स्वीकार कर लूँगा, क्योंकि अब वो उस जमाने का कोई 80 के दशक का नेता नहीं, 90 के दशक का नेता नहीं। और सीधी सी बात है, जब हम 10 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ दे करके टिकट ले करके आएंगे तो हम क्या करेंगे। मजबर हो गया, अब इतने समझ लीजिए। आप ये बताइए, ये चाय की दुकान पर सामने के 2 व्यक्ति जो बैठे हैं, वो आप राजनीतिक चर्चा मैंने बंद कर दिया हूँ कि राजनीति पर चर्चा नहीं करनी है, इसलिए कि एक दिन मैं पढ़ा हरिशंकर परसाई का, उन्होंने लिखा था कि राजनीतिक मर्दों ने वेश्याओं को भी मात कर दिया है। तब से मैंने राजनीति पर चर्चा करना बंद कर दिया। एकेडमिक कोई बात आप पूछें तो मैं आपसे चर्चा करूं, लेकिन राजनीति के संबंध में मुझसे मत पूछिए। यही मेरी अपनी राय है। क्या आपको एक ज़माना था, 10 साल पहले मैं आता था तो आप मोदी जी के समर्थन में, बीजेपी के समर्थन में, राष्ट्रवाद में बड़ा उग्र और बड़ा मुखर बोलते थे। हाँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि 10 साल में नहीं है कि मैं जो हूँ ये, लेकिन जब वो पढ़ा तो मैं सोचा कि शायद इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। हम लोगों का क्षेत्र एकेडमिक है। महादेवी वर्मा के लोग बताते हैं कि अपने घर पर लिखवा दी थी कि कृपा कर हमारे यहाँ राजनीतिक चर्चा न करें और चर्चा करें, इसलिए मेरी दृष्टि इधर कुछ बदली हुई है। आप BHU के प्रोफेसर रहे और मैं कई बार पिछले 20 वर्षों से जब भी मैं 80 की चाय की दुकानों पर आता हूं तो बड़ी मुखरता से ये भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवाद और मोदी जी के बारे में बोलते थे, लेकिन लग रहा है कि अब मन ऊब सा गया है, भर सा गया। मन उबने का नहीं है, मुझे ये लग रहा है कि उस जैसे जयप्रकाश राणा थे और बड़े बड़े लोग थे, शायद उस तरह के लोगों का अभाव हो गया है क्या, मेरी एक सोच बनी है। हुआ है कि नहीं मैं नहीं कह सकता। आप ये मानते हैं कि वर्तमान राजनेताओं में देश के पूरे, मैं सत्ता पक्ष विपक्ष सबकी बात करता हूँ, क्या ये आप ये मानते हैं, आप इतने बुद्धिजीवी भी है, उम्र दराज भी, कि वर्तमान पीढ़ी को या समाज के लोग उसमें किसी को भी प्रेरणा स्रोत या आदर्श के तौर पे नहीं देख रहा है? मैं इस समय तो मैं किसी में उस आदर्श रूप में आदर्श नहीं पा रहा हूँ। और आप जाएंगे मेरे घर पर तो महामना पंडित मदन मोहन मालवीय का आप देखेंगे चित्र, उनका मैं चित्र लगाया हुआ हूँ, किसी और राजनीतिक व्यक्ति का नहीं। जब तक मेरे लड़के ने कई जगह जो है ऐसा कर दिया है जो लगता कोई जाएगा तो थोड़ा सा ये होगा कि भाई चौबे जी राजनीतिक आदमी हैं, लेकिन मैं राजनीतिक नहीं हूँ। ये जानिए कि मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ। जो राजनीति में जो कुछ हो रहा है उस पर जब कभी कभी सोचता हूँ तो लगता है कि क्या राजनीति में नैतिकता नहीं रह गई है, क्या मूल्यों को लेकर के राजनीति नहीं हो रही है क्या, इस पर कभी कभी विचार करता हूँ। क्योंकि मुझे याद है
जब जनता पार्टी टूट गई तो मुरारजी देसाई बेनियाबाग में आए थे और उन्होंने कहा कि इंदिरा बहन मेरे पास आई। उन्होंने कहा कि मेरे कुछ बिंदु हैं, यदि उन बिंदुओं को आप मान लें तो मैं आपके समर्थन करने के लिए तैयार हूँ। तो मुरारजी देसाई ने कहा कि मैंने कहा कि बहन तुम मेरा इतिहास नहीं जानती हो कि अपने सिद्धांतों के सामने मुरारजी देसाई ने तुम्हारे पिता से भी समझौता नहीं किया है, तो मूल्यों को छोड़कर मैं समझौता नहीं कर सकता, उन्होंने कहा था। ये एक राजनीतिक दृष्टि थी। मैं इस दृष्टि से सोचता हूँ तो क्या कोई दिखाई नहीं देता है कि मूल्यों को लेकर के चले, कि राजनीति में मैं अकेले रहूँगा लेकिन मूल्यों को लेकर के रहूँगा। सत्ता प्राप्त करने के लिए मैं किसी से समझौता नहीं करूँगा यदि हमारी विचारधारा का वह समर्थक नहीं है तो यही तो हो रहा है, सत्ता के लिए तो सब कुछ करूँगा। लेकिन भले महात्मा गांधी से जब लोगों ने पूछा कि आप कहते हैं आप राजनीतिज्ञ हैं, कहे कि हाँ मैं राजनीतिज्ञ हूँ, राजनीति करता हूँ, तो पूछे कि सत्ता प्राप्त करने के करते कहे कि नहीं, मैं राजनीति को सेवा का माध्यम मानता हूँ। तो जिस दिन राजनीति सेवा का माध्यम बन जाएगी उस दिन फिर मैं राजनीति पर चर्चा सुनूंगा। अब तो मेवा का माध्यम हो गई राजनीति ने, मेवा का माध्यम। बाबा देखिए ऐसा है कि मोदी आज विपक्षियों ने कहा अभी तक गठबंधन का कैंडिडेट नहीं पूरा हुआ है, और हमारा आज से मथुरा से बुद्धिजीवियों का सम्मेलन शुरू हो रहा है। रह गए हमारा मोदी जो है काम किया है, इसलिए उसको 100% मार्क्स दिया जाएगा, वो 2% ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा। और रह गया बनारस की बात जहाँ तक है, आपने कैलकुलेट किया है यहाँ 3.5 लाख ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों का खाने पीने का उसने इंतजाम कर दिया जोगी उसने, और वही 3,500 भुइहार भी ब्राह्मण बन जा रहे हैं, और 4-5 हज़ार यहाँ वोट पा करके जीतेगा। कैंडिडेट जो कांग्रेस का है वो हरा मेरा बहुत खास है, लेकिन उसको जो है शेर बरबर के सामने जो है बकरा के रख दिया है। चलिए ठीक है, माहौल क्या हमें बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। कैमरामैन कालीकांत झा के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 वाराणसी।